नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही खास त्योहार के विषय में, जो कि है कजरी तीज। यह त्योहार भारतीय संस्कृति में एक विशेष स्थान रखता है और इसके पीछे एक बहुत ही रोचक कहानी छिपी हुई है। तो आइए जानते हैं कि क्या है कजरी तीज और इसे क्यों मनाया जाता है। कजरी तीज, जिसे सातुड़ी तीज, कजली तीज या बड़ी तीज भी कहा जाता है, रक्षाबंधन के तीसरे दिन मनाई जाती है। यह त्योहार भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को आता है। इस दिन विशेष रूप से सुहागिन महिलाएं व्रत रखती हैं और तीज माता की पूजा करती हैं। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस त्योहार को कजरी तीज क्यों कहा जाता है। इसका नाम कजरी से आया है, जो एक प्रकार का लोकगीत है और इस मौसम में गाया जाता है। ये गीत प्रेम, विरह और मिलन की भावनाओं से भरे होते हैं। वहीं सातुड़ी नाम सातु से आया है, जो इस त्योहार पर बनाया जाने वाला एक विशेष व्यंजन है। अब आते हैं इस त्योहार के पीछे छुपी पौराणिक कथा पर। कहा जाता है कि एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। भाद्रपद महीने की कजली तीज आई और उसकी पत्नी ने तीज माता का व्रत रखा। उसने अपने पति से कहा कि उसे व्रत के लिए चने का सत्तू चाहिए, लेकिन गरीबी के कारण ब्राह्मण के पास सत्तू खरीदने के पैसे नहीं थे। पत्नी के आग्रह पर ब्राह्मण रात में साहूकार की दुकान में घुस गया और वहां से चने की दाल, घी और शक्कर लेकर 1.25 किलो सत्तू बना लिया। लेकिन जब वह जाने लगा तो आवाज सुनकर दुकान के नौकर जाग गए और चोर चोर चिल्लाने लगे। साहूकार ने ब्राह्मण को पकड़ लिया, किंतु जब उसने सच्चाई जानी कि ब्राह्मण अपनी पत्नी के व्रत के लिए सिर्फ सत्तू ले जा रहा था, तो उसका हृदय पिघल गया। ना केवल उसने ब्राह्मण को क्षमा कर दिया, बल्कि उसने कहा कि अब से वह ब्राह्मण की पत्नी को अपनी धर्म बहन मानेगा। साहूकार ने ब्राह्मण को सत्तू के साथ साथ गहने, रुपए, मेहंदी, लच्छा और बहुत सारा धन देकर सम्मान के साथ विदा किया। इस तरह तीज माता की कृपा से ब्राह्मण की गरीबी दूर हो गई और उसके अच्छे दिन आ गए। यह कथा हमें कई महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। पहला, यह दर्शाता है कि भक्ति और श्रद्धा की शक्ति कितनी महान होती है। ब्राह्मण की पत्नी का तीज माता में अटूट विश्वास उनके जीवन में चमत्कार ला देता है। दूसरा, यह कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी परिस्थितियां हमें गलत काम करने पर मजबूर कर सकती हैं, किंतु अगर हमारा इरादा नेक है तो हमें माफ किया जा सकता है। साहूकार का ब्राह्मण को क्षमा करना इसी बात का प्रतीक है। तीसरा, ये कहानी दया और करुणा के महत्व को दर्शाती है। साहूकार का ब्राह्मण पर दया दिखाना और उसकी मदद करना हमें सिखाता है कि हमें दूसरों की परिस्थितियों को समझना चाहिए और जहां संभव हो मदद करनी चाहिए। कजरी तीज के दिन महिलाएं सुबह जल्दी उठकर स्नान करती हैं और सुंदर वस्त्र पहनती हैं। वे दिन भर व्रत रखती हैं और शाम को तीज माता की पूजा करती हैं। इस दिन विशेष रूप से सत्तू के व्यंजन बनाए जाते हैं और उनका आदान प्रदान किया जाता है। इस त्योहार का एक विशेष पहलू ये भी है कि इस दिन महिलाएं अपने हाथों पर मेहंदी लगाती हैं और कजरी गीत गाती हैं। वे गीत प्रेम, विरह और मिलन की भावनाओं से भरे होते हैं और इस मौसम की सुंदरता को दर्शाते हैं। कजरी तीज सिर्फ एक धार्मिक त्योहार नहीं है, बल्कि यह समाज में महिलाओं के महत्व को दर्शाता है। यह त्योहार महिलाओं को अपने पति के लंबे जीवन और सुख समृद्धि के लिए व्रत रखने का अवसर देता है। साथ ही यह उन्हें अपनी सहेलियों और परिवार के साथ समय बिताने और खुशियां मनाने का मौका भी देता है। कजरी तीज का त्योहार प्रकृति के साथ भी गहराई से जुड़ा हुआ है। यह मौसम बारिश का होता है, जब चारों ओर हरियाली छाई रहती है। इसलिए इस त्योहार को हरियाली तीज भी कहा जाता है। यह समय नए जीवन और नई उम्मीदों का प्रतीक है, जो इस त्योहार के संदेश के साथ पूरी तरह मेल खाता है। अंत में कजरी तीज हमें यह याद दिलाता है कि हमारी संस्कृति में हर त्योहार का एक गहरा अर्थ और महत्व है। यह सिर्फ उत्सव मनाने का दिन नहीं है, बल्कि ये हमें अपनी परंपराओं, मूल्यों और रिश्तों के महत्व को समझने का अवसर देता है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप कजरी तीज मनाएं तो इस कथा और इसके संदेश को याद रखें। याद रखें कि कैसे एक छोटा सा कार्य जैसे सत्तू लाना किसी के जीवन को बदल सकता है। याद रखें कि कैसे दया और करुणा दूसरों के जीवन में खुशियां ला सकती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, याद रखें कि हमारे त्योहार हमें एक साथ लाते हैं, हमारे रिश्तों को मजबूत करते हैं और हमें अपनी संस्कृति से जोड़े रखते हैं।
तो आज के इस वीडियो में केवल इतना ही। आपको इस विषय पर जानकर कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और भी रोचक विषयों के साथ। तब तक के लिए हरि ओम।